पैसे का ना एक डिमांड होता है आपका स्किल। आपको स्किल्ड होना ही पड़ेगा, नहीं अगर बिना स्किल कोई चीजें हमें मिल जाती हैं तो वो बहुत कम टाइम तक हमारे पास होती है, फिर हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहां से हम शुरुआत किए होते हैं। तो ये आकाश का सवाल है कि अगर मेरी सैलरी एक साल में या किसी की भी सैलरी 3 लाख रुपए है तो वो कैसे 30 लाख रुपए ईयरली पहुंच सकता है, यही सवाल है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है बहुत सारे कॉमन सवाल होंगे, बहुत सारे उन बच्चों के भी सवाल होंगे जो जॉब कर रहे हैं। सबसे पहले अगर 3 लाख रुपए कोई एक साल में कमा रहा है सैलरी, ठीक है, तो उसका पर मंथ कितना सैलरी होगा वो हम समझते हैं, कितना होगा। ठीक है, 26,000 होगा ना, ठीक है, 26,000 होगा, यही है, ठीक है। तो अगर 26,000 रुपए आपका पर मंथ है और आप जंप करना चाहते 30 लाख, 30 लाख को अगर हम मंथ में करें तो कितना होगा। क्या हुआ, ठीक है, 2,60,000 हो गया, 2,60,000, ठीक है। तो सबसे पहले 26,000 से आपको 2,60,000 रुपए जाना है, जंप करना है। तो सबसे पहले यहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं, यानी आपको लगभग 2,30,000 रुपए के आसपास का जंप चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 3 लाख के पैकेज पे हैं या 26,000 के सैलरी पे हैं, तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, किसी को ये सोचना चाहिए कि हमारा जो 26,000 है वो पहले कैसे 2x हो, ठीक है, 2x हो। 2x में क्या होगा, 26,000 का 2x करिए आप कि मेरी सैलरी 50,000 कैसे हो। 30 लाख तक हम आपको पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले 2x सोचे। जब भी हम 2x की बात करते हैं, जैसे हमारी स्पीड गाड़ी है, अगर उसका एवरेज मैक्सिमम जाने का 60 है, तो अगर हम उसको 80 में लेके जाना चाहते हैं और उसकी कैपेसिटी 120 है और हम नहीं ले जा पाते हैं, मान लो कोई प्रॉब्लम है, तो हम पूछते हैं कैसे जा सकते हैं, मैकेनिक बताता है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि 26,000 जो आपको मिल रहा है, क्या वो आपके स्किल, आपके एडुकेशन के हिसाब से डिजर्विंग है। आप एक पेज लीजिए, एक लाइन ड्रॉ करिए और अपने एडुकेशन को, एकेडमिक एडुकेशन को और एक्वायर्ड स्किल को लिख लीजिए। अगर आपका एकेडमिक एजुकेशन मान लो ग्रेजुएशन है, तो आपने ग्रेजुएशन लिख दिया। अब ग्रेजुएशन लिखने के बाद ये है, ठीक है, कि जो एक्वायर्ड स्किल है, आपको क्या क्या आता है। आपको कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर में आप अभी किस लेवल पे हैं, मॉडरेट लेवल पे हैं, एक्सीलेंट लेवल पे हैं, किस लेवल पे हैं। कंप्यूटर में किस टूल पे ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं आप। क्या आपको लैंग्वेज आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आता है, क्या आपको मेल ड्राफ्टिंग करने आता है। आपको रिक्वायर्ड स्किल क्या पता है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक्स हो, पढ़ना हो, लिखना हो, बेचना हो, समझाना हो, एनीथिंग, वो है आपका एक्वायर्ड स्किल, ठीक है, जो आपके एकेडमिक से नहीं मिला है। अब सबसे पहले ये देखना है कि जिस स्किल में आप मास्टर हो, मान लो कोई एक पर्सन है जो वीडियो एडिटिंग में मास्टर है, ठीक है, ले ले वीडियो एडिटिंग को मास्टर है। अब उसको ये 26,000 रुपए मिल रहा है अपने उस स्किल का, वीडियो एडिटिंग का। तो सबसे पहले ये उसको देखना पड़ेगा कि मेरी इंडस्ट्री में सेम वीडियो एडिटिंग में मैक्सिमम सैलरी पूरे भारत में लोग कितना कमाते हैं। मतलब मैक्सिमम, मान लो वो गूगल में जॉब करता हो या फेसबुक में जॉब करता हो या कहीं पर भी जॉब करता हो, वहां का एक एडिटर कितना कमाता है। तो जब भी आप अपने प्रोफेशन का मैक्सिमम रखते हैं, तो आपको यह लग जाता है कि मेरा गोल या मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो कहां तक जा सकता है, ठीक है। तो जब भी आप मान लो 26,000 वाले का है कि यार ये लोग महीने के 50 लाख भी कमाते हैं पर ईयर, तो अब जब वो 50 लाख कमाते हैं, तो ऐसे जरूर किसी 2-4 लोगों से मिलो या उनके बारे में जानो कि उनमें ऐसा क्या है जो आप में नहीं है, वो अर्न कर रहे हैं। क्या स्किल ज्यादा बेटर है, मैं कह रहा हूं वीडियो एडिटिंग है,
वीडियो एडिटिंग आप कितना भी अच्छा जानेंगे, एक सर्टेन लेवल पे जाके आपको लगेगा ये आई एम डन, मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि आप उसी प्रोफेशन में ज्यादा कमा सकते हैं। तो जब आप अपने इंडस्ट्री में रेफरेंसेस को देखते हैं और एक तरफ अपने को लिखते हैं, एक तरफ अपने उस पर्सन को लिखते हैं जो हाईली सैलरी ऑप्ट कर रहा है मार्केट से, उसमें आप अपने को नंबर दो। क्या वो एडिटर के अलावा एक अच्छा विजुअल आर्टिस्ट भी है? क्या वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अच्छे से बना लेता है? क्या वो मार्केट एनालिसिस भी कर लेता है? क्या उसको कलर थीम के बारे में आइडिया है? क्या हो सकता है ऐसा कि उसको कोई प्रोजेक्ट पर डिस्कस करे, उसका एक्सट्रीम लेवल का आउटकम कैसा होना चाहिए उसको पता है। तो जब भी आप रिसर्च करेंगे आप अपने को ब्लैक एंड व्हाइट में पालेंगे, वो कोई भी प्रोफेशन हो। ठीक है, अब आपको लगता है यार मुझे जाना है, तो पैसे का ना एक डिमांड होता है आपका स्किल। आपको स्किल्ड होना ही पड़ेगा, नहीं अगर बिना स्किल कोई चीजें हमें मिल जाती हैं तो वो बहुत कम टाइम तक हमारे पास होती है, फिर हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहां से हम शुरुआत किए होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए जिस भी फील्ड में आपको जाना है और इतना हाइक लेना है, आप प्रॉपर एक चेकलिस्ट बना के चेक कर लें। ठीक है, और उसके बाद आपने बिजनेस नहीं पूछा या आकाश जॉब पूछा है, इसीलिए मैं जॉब ही बता रहा हूं। एक जॉब वाले को कोशिश करना चाहिए, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां वो अपने प्रोजेक्ट को शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जब आप मार्केट में शोकेस चलते हैं ना, करते हैं ना, तो वो आपके नाम की वजह से या आपके काम की वजह से सराहता नहीं है, उसको चीज अच्छी लगी तभी वो बोलता है वेल डन। तो जब आप अपने को एक बड़े मार्केट में मार्केट करते हो तो एक्चुअल कभी ना कभी हमारी पोजीशनिंग समझ में आती है कि यार मुझे अभी कितना सीखना बाकी है। तब आप खुद से सवाल पूछते हैं और खुद से डिस्कस करते हैं कि मुझे यार अभी ये सारी चीजें हैं जहां सीखना बाकी है और यहां मैं लैग कर रहा हूं। तो फॉर मी ये 30-50 या 1 करोड़ भी हम मंथली जा सकते हैं। हमें पहले ये देखना पड़ेगा जो 30 लाख कमा रहे हैं इसी प्रोफेशन में, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका लैंग्वेज क्या है, उनमें ऐसा यूनिक स्ट्रेंथ क्या है। गूगल को जो अपना सीईओ हायर करना पड़ा तो सुंदर पिचाई को ही क्यों हायर किए? उनके पास बहुत सारे फॉरेनर सीईओ भी होंगे, बहुत सारे और भी लोग होंगे जो इंटरव्यू दिए होंगे, बट सुंदर पिचाई जी में ऐसा क्या था जो गूगल ने हायर किया? तो अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़े लोगों के साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। आप भले से आज करोड़पति नहीं हो, लेकिन करोड़पति के फुटप्रिंट्स को आपको समझना पड़ेगा आज ही, कि मेरे जैसा दिखने वाला, मेरे जैसा बोलने वाला, मेरे जैसे नॉलेज वाला ये पर्सन वहां कैसे है, इसमें अंदर क्या अलग रहा होगा। अगर आप ईश्वर से पूछेंगे, वही उसी के पास वही 2 पैर है, 2 आंख है, 2 हाथ है, वही स्ट्रक्चर है, वही हाइट है, सब कुछ है, तो एक ही धरती पे कोई इतना ज्यादा और कोई स्ट्रगल क्यों कर रहा है? फिर जब आप डेप्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि माइंडसेट आपको समझ में आएगा कि कभी कभी लोग आगे पीछे अपने माइंडसेट की वजह से होते हैं, रिस्क एबिलिटी की वजह से होते हैं, अपॉर्चुनिटीज की वजह से होते हैं, अर्ली एडॉप्शन की वजह से होते हैं, डेलीगेशन की वजह से होते हैं, हार्डवर्किंग की वजह से होते, मतलब ज्यादा कमाने के पीछे एक फैक्टर नहीं होता। यानी ये जो आपका है, या तो आप बिल्कुल हाईली एकेडमिक पास हो, आईआईटी किया हो आपने, या आप आईआईएम साहब ने किया हो जहां प्लेसमेंट अच्छा होता हो, कि आपका प्लेसमेंट लग जाए एक बड़ी सैलरी में। ग्रेजुअली आपको जाना है तो आपको अपने को हर लेवल पे चेक करना पड़ेगा और बहुत सारे सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे। ठीक है, अब यह है किस टाइप के लोग बड़ी सैलरी ऑप्ट कर सकते हैं, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, इसका कोई अभी बोलना उचित नहीं होगा। सबके अंदर एक इनर पोटेंशियल होता है, सबके अंदर
एक प्रतिभा अपना होता है। अगर वो अपने को प्लान्ड वे में आगे लेके जा रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को खुद को समझा पा रहा है, तो हर कोई इस 3 से 30 लाख तक जा सकता है। 30 लाख एक आपका डेस्टिनेशन है, तो जर्नी आपको तय करनी है। तो बस कोशिश आप करेंगे कि आप 30 लाख तक नैनो से जा रहे हैं, आप फॉर्च्यूनर से जा रहे हैं, आप ऑडी से जा रहे हैं, आप प्लेन से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, किस स्पीड में जा रहे हैं, क्या क्या लेके जा रहे हैं, वो सब मैटर करेगा। ये मैं बड़ा मोटिवेशनल वीडियो भी ले सकता था कि आप ये करो वो करो, बट जो एक्चुअल है वो आज के टाइम में आप नोट कर लो। आप जीवन में कुछ भी पा सकते हो अगर आपका कन्विक्शन, आपका कमिटमेंट, आपका माइंडसेट, आपका स्किल आपके सोसाइटी के औकात से ज्यादा आपके पास है, तो आप कुछ भी पा सकते हो। अगर आप अपने सर्कल में सबसे अलग हो, आप चीजों को अलग देखते हो, आप जीवन में वो पाओगे जो शायद ना आप कल्पना किए होंगे ना आपकी सोसाइटी। ठीक है, तो भूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो अगर आपके भी पांव दिखे हैं या लोग कहते हैं या कभी आपसे मिले हैं कि यार तुम किसी और चीज के लिए बने हो, तो यूं ही कोई आपसे कहने नहीं आता। इट मीन्स कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें उसको दिख रही हैं जो ये कहने पे ये मजबूर है कि यार आप ना बहुत बड़ी चीज के लिए बने हो। तो समय के पहले, समय रहते खुद को पहचान लो। हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या मेरा स्ट्रेंथ है, डेली मैं इन्वेस्ट कहाँ कर रहा हूं, टाइम कितनी पढ़ाई कर रहा हूं। भारत में प्रॉब्लम क्या है, एकेडमिक पढ़ाई को पढ़ाई मानते हैं। पढ़ लिया, 12वीं कर लिया, ये कर लिया, बस पढ़ाई खत्म, ग्रेजुएशन कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, अब जॉब करना है तो पढ़ाई नहीं। भाई आप वहां पे परसेंटेज पाने के लिए पढ़ रहे थे, पढ़ क्यों रहे थे, कुछ पाना है। तो यहां अगर लाइफ से कुछ पाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। वहां परसेंटेज के लिए आप 90% के लिए, 95 के लिए पढ़ रहे थे, यहां आप लाइफ को सेटल करने में, एक अच्छा लाइफ स्पेंड करने के लिए पढ़िए। अब जो पढ़ेंगे वो आप अपनी चॉइस से पढ़ेंगे, ना कि एकेडमिक कैरिकुलम के हिसाब से पढ़ेंगे। तो पढ़ना बहुत जरूरी है और बहुत स्कोप है। चाहे चैट जीपीटी, आज अगर कोई केवल चैट जीपीटी मास्टर बन जाता है, प्रॉम्प्ट मास्टर बन जाता है, तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर यही एडिटर एक अपना कोर्स लॉन्च करे बना के, ठीक है, पार्ट टाइम, कि कैसे चैट जीपीटी से आप थंबनेल बना सकते हैं, रील में आप कैप्शन लिख सकते हैं, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, एक वीडियो बनाए और उसका कोई एआई टूल ना हो, सब मार्केट का एआई टूल है, और वो 20 एआई टूल के बारे में बता दे और एक रील बना के उसका ट्यूटोरियल बना दे, एक फुल वीडियो बना के उसका ट्यूटोरियल बना दे। देखो मैं एक कैप्शन लिखने के लिए इस एआई का यूज कर रहा हूं, मुझे ये लिखना था तो मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला, मुझे ये कलर ग्रेडिंग चाहिए था तो मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला। सब कुछ आप ब्लैक एंड व्हाइट में बना दो, सेल कर दो। फेसबुक है, पिक्सल है, गूगल है, बहुत कुछ कर सकते हो। तो करने को, कमाने को बहुत कुछ है, इतना कि यार ये सोचो, जब बिस्लेरी 20 रुपए में बिकना शुरू हुआ होगा तो बहुत लोगों ने कहा होगा ना, यार पानी कौन खरीदेगा, पानी कौन पिएगा, तो फ्री है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पाथ, क्रिएटिविटी, बिलीवर बनो, बिलीव करो, सब कुछ बिकता है, सब कुछ बिकता है। और जो ट्रेंडिंग है, अगर उसमें आपने कुछ सीख लिया, कर लिया, तो ये अमाउंट बहुत छोटा हो जाएगा आपके लिए। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। धन्यवाद।